मंदिर है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देश का सियासी तापमान एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने से भड़क उठा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने जो धार्मिक और राजनीतिक ज्वार पैदा किया था, अब उसकी लहरें दूर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले तक पहुंच गई, क्योंकि यहाँ भी सदियों पुरानी शानदार ऐतिहासिक कला की मिसाल अदीना मस्जिद अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं रही है, बल्कि ये भी विवाद की जड़ बन गई है। दावा किया जा रहा है कि मालदा में अदीना मस्जिद जिस स्थान पर बनी हुई है, वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था, जिसे तोड़कर ये ढांचा खड़ा किया गया। बाकायदा ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से किया गया। संसद में सबूत दिखाकर पूरा मामला उजागर किया गया। और वो आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मॉन्यूमेंट। संसद में जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, न सिर्फ ममता का खेमा बौखलाया, बल्कि देश का हर एक शख्स, हर एक आदमी हैरान हो गया, क्योंकि सवाल यही उठा कि आखिर ये सच है तो इसे इतने वक्त तक क्यों छुपाया गया, क्यों दबाया गया, किसने इसे दबाया। खैर, ये मुद्दा बीजेपी के लिए मानो बंगाल में चुनाव से पहले एक नया सियासी ब्रह्मास्त्र बन गया है, क्योंकि ये विवाद अचानक नहीं आया, बल्कि ये बंगाल की राजनीति में दफन मुर्दे की तरह था, जिसे बीजेपी ने जान डालकर बाहर निकाला है। तो ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के तमाम नेता बौखला उठे हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी कभी राम मंदिर के सपोर्ट में खड़ी नजर नहीं आई, वो भला कैसे प्रदेश में मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिद वाले दावे को हजम कर पाएंगी। खैर, सियासत पर आए उससे पहले ये मंदिर है या मस्जिद, इतिहास क्या है, चलिए विस्तार से नजर डालते हैं। पारंपरिक इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण 1373 में हुआ था। बंगाल सल्तनत के इलियास शाही वंश के सुल्तान सिकंदर शाह ने निर्माण शुरू करवाया। उस समय यह मस्जिद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसे दिल्ली सल्तनत पर शाह की सैन्य जीत का प्रतीक माना गया। लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही बताते हैं। वो बीजेपी नेताओं के दावे को सच करते नजर आते हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद हिंदू धार्मिक संरचनाओं को तोड़कर किया गया। मंदिर के पत्थरों और सामग्री से इसका निर्माण हुआ। ये मंदिर पाल सेन काल 8वीं से 12वीं सदी के थे। मूर्ति और मूर्तिकला से जुड़े अवशेषों से भी मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। दावा है कि यहाँ पहले भगवान शिव का मंदिर था, जिसे आदिनाथ मंदिर कहते थे। आदिनाथ शिव का एक प्राचीन रूप है। इस मंदिर परिसर में भगवान विष्णु का एक मंदिर भी था। तो इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आज अदीना मस्जिद के अंदर जो मिंबर है, वो किसी पुराने मंदिर के काले पत्थर से बने दरवाजों को तोड़कर बनाया गया है। गौर से देखा जाए तो अदीना मस्जिद के दीवारों, दरवाजों, मेहराबों और नमाज के स्थानों पर टेराकोटा और पत्थर की नक्काशी देखने को मिलती है, जिसमें भगवान शिव और गणेश जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। फूलों की आकृति, चैत्य, मेहराबेस, कीर्तिमुख, मूर्तियों की माला और घुंघरू चोटियों की जंजीर जैसी कलाकृतियां बनी हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसी सजावट या फिर कलाकृति इस्लामी वास्तुकला में तो नहीं पाई जाती, ना ही मस्जिद में होती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि ये सभी नक्काशियां और चिन्ह पाला सेना काल से संबंध रखते हैं। बता दें कि इतिहासकार मानते हैं मस्जिद के निर्माण में लाखों टन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। ये ढांचा अपनी आध्यात्मिक भव्यता और भारी भरकम संरचना के कारण लंबे समय तक टिक नहीं पाया। 1897 में आए एक भूकंप ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया और इसके अधिकांश गुंबद ढह गए। वर्तमान में यह ढांचा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के संरक्षण में है और इसे राष्ट्रीय पुरातत्व का स्मारक घोषित किया गया है। लेकिन दावा यह भी किया जाता है कि यहाँ भगवान गणेश को शैतान बताकर पत्थर मारे जाते हैं। सीधे तौर पर सिकंदर शाह यहाँ मध्यकालीन इस्लामी शासकों की वैचारिक लड़ाई की ओर इशारा करता है, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस्लामी शासनकाल के दौरान कई शासकों ने मूर्ति पूजा को शिर्क या अंधविश्वास माना। धार्मिक मूर्तियों और प्रतीकों को ध्वस्त करना एक विजय का प्रतीक और धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने का तरीका होता था।
यदि मस्जिद का निर्माण में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था तो ये माना जाता है कि उन पत्थरों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्रों को अपवित्र कर दिया गया है। ऐसे प्रतीकों को शैतान या काफिर का हिस्सा मानकर तोड़ना, उन पर पत्थर मारना केवल विजय का नहीं बल्कि वैचारिक श्रेष्ठता स्थापित करने का काम होता है। तो दावे इसको लेकर कई किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से यह विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? क्यों बीजेपी इसे संसद में उठा रही है? आखिर कहां से इस विवाद की शुरुआत हुई? चलिए विस्तार से यह भी जान लीजिए। इस विवाद के जिन को बाहर निकालने में किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने ही अहम भूमिका निभाई थी। कुछ दिन पहले यूसुफ पठान ने इस मस्जिद को इस्लामी वास्तुकला की मिसाल बताते हुए एक ट्वीट किया। मस्जिद की तमाम तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की और इसके साथ ही लिखा, पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद 14वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण इलियास शाही राजवंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। इसका निर्माण 1373 से 1375 ईस्वी के दौरान किया गया था। यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो इस क्षेत्र की वास्तु शिल्प भव्यता को दर्शाती है। बस इसी बात और सबूतों को दोहराते हुए बीजेपी संसद में यह मुद्दा उठाने पहुंच गई। हालांकि इससे पहले यह मुद्दा 2024 में भी उठाया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने हिंदुओं से आह्वान किया कि वो अदीना मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करें। उन्होंने इस मामले में पीएम मोदी को बाकायदा पत्र भी लिखा था। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक तथाकथित मस्जिद, जिसे अदीना मस्जिद कहते, बनी हुई है। यह मस्जिद भव्य हिंदू मंदिर को तोड़कर, जो प्राचीन मंदिर थी, 1364 से 1374 के बीच में सिकंदर शाह जिस समय वहाँ का शासक था, उसने किया था। बहुत भव्य मंदिर था, जिसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं और एक नहीं, करीब करीब 32 फोटोग्राफ ऐसे हैं जो कि साफ साफ साबित करते हैं कि ये बहुत भव्य मंदिर था और मंदिर को तोड़ा गया। इस क्रम में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो तथाकथित मस्जिद है, इस पर पूजा होनी चाहिए और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि एसआई कब्जे में है और एसआई की ड्यूटी है कि जिस लिए जो रिलीजियस कैरेक्टर हो उसके हिसाब से वहाँ पर धार्मिक कृत्य होने चाहिए। कुछ हिंदुओं ने तो यहाँ पूजा पाठ करने की कोशिश भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में विवाद बढ़ा। पुलिस ने पूजा पाठ पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और अब जाकर ये मुद्दा संसद में बीजेपी की तरफ से दोबारा उठाया गया है। और वो अदीना मस्जिद नहीं है, वो अदीना की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये एसआई का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मोन्यूमेंट। तो बीजेपी नेता शमीक जोरों शोरों से कह रहे हैं कि सबूत हैं, एएसआई ने भी माना है, मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है तो उसे मंदिर घोषित कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी के दावे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो भला कैसे नवादा में मस्जिद को नकार सकती हैं। अगर ममता ने ऐसा किया तो जाहिर सी बात है सत्ता हिलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि राम मंदिर पर चुप्पी साधना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो राम मंदिर जिसकी लड़ाई 500 वर्षों तक लड़ी गई और आखिर में राम भक्तों को इंसाफ मिला, तो ममता जैसे नेता मुसलमानों के मसीहा बनकर उनके आंसू पोंछते नजर आए, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। ऐसे में चुनाव से चंद दिन पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। जाहिर सी बात है चुनावों पर हिंदुओं पर इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ममता बोलेंगी तब भी फंसेंगी, ममता नहीं बोलेंगी तब भी फंसेंगी। तो बीजेपी ने मंदिर की जमीन पर बनी अदीना मस्जिद के मुद्दे को उठाकर ममता के आगे कुआखाई वाला मसला पैदा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर बंगाल में अपनी हिंदुत्व की राजनीति को धार दे दी है, जिसे अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से बेचा जाता है। बीजेपी का सीधा सीधा मकसद हिंदुत्व वोट बैंक को एक मंच पर लाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पहले से तनाव है। मालदा जैसे जिले में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यह मुद्दा बीजेपी को अच्छी खासी कामयाबी हासिल करवा सकता है। अदीना मस्जिद पर कैसे घिरी टीएमसी?
टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि रही है। बीजेपी टीएमसी को चुनौती दे रही है कि वो इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाए। वो हिंदुओं की भावनाओं का समर्थन करती है या इतिहास की इस्लामी पक्ष का। अब बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि बंगाल की गौरवशाली हिंदू पहचान को सिकंदर शाह जैसे लुटेरों ने नष्ट कर दिया और अब उसे वापस लाना जरूरी है और यही वो वक्त है जब ये पहचान वापस आएगी। तो ऐसे में टीएमसी बीजेपी के दावे का खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करेगी तो हिंदू मतदाताओं में नाराजगी बढ़ सकती है, बचा कुचा वोट बैंक भी खिसक जाएगा। कुल मिलाकर ममता बनर्जी बीजेपी के दावे से बुरी फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि संसद में बीजेपी ने मामला तो उठा दिया है, अब जमीनी स्तर पर इस मामले को लेकर कब आवाज उठाई जाएगी और इस मसले पर आगे क्या कुछ हल निकल पाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। वो आदिनाथ की मंदिर है।